ओके, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे लेजर के बारे में, ठीक है। और मैंने बताया था कि लेजर में क्या होता है कि सेम नेचर के ट्रांजेक्शन को हम सेम प्लेस जो उससे रिलेटेड होता है वहां पर रिकॉर्ड कर देते हैं। जैसे फ्यूचर में जो हमें नीड होती है तो हमें एंट्रीज वन बाय चेक नहीं करनी होती है, हम डायरेक्टली उस प्लेस पे जाते हैं और वहां से जितनी भी डिटेल की नीड होती है हम डायरेक्टली बता देते हैं। तो अपना जो टॉपिक वो क्या है, अपना जो टॉपिक है वो क्या है, अपना टॉपिक लेजर, अपना टॉपिक क्या है, लेजर का है। ओके, हिंदी में मैंने कहा था सर बोलिए इसको खाता दही। किस तरह से लेजर बनेगी, कैसे बनेगी, वो मैं आपको बता रहा था। देखिए देखिए आप एंट्रीज की नीड यहाँ पर भी है। जब एंट्रीज अकाउंटिंग के हर टॉपिक में हमें कंपल्सरी वे में आनी चाहिए, हमें विदाउट एंट्री अकाउंटिंग होगी ही नहीं। तो उस एंट्री के बेस पे ही हमने अकाउंटिंग ऑक्यूपेशन समझे थे और एंट्री के बेस पे क्या पढ़ेंगे, लेजर पढ़ेंगे। मैं कुछ एंट्री का साथ लिख देता हूँ, फिर मैं उनसे लेजर भी बनाऊंगा। जैसे बिजनेस स्टार्ट किया, एंट्री बताना क्या होगी, बिजनेस स्टार्ट किया एंट्री क्या होगी, डायरेक्टली बताना है आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट, रूल्स ऑफ अकाउंटिंग जो है मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग का यूज नहीं करना, डायरेक्टली एंट्री बतानी है बिजनेस स्टार्ट किया। व्हाट विल बी एंट्री फॉर दिस ट्रांजैक्शन, क्या एंट्री होगी इस ट्रांजैक्शन की, तो बिना वेरी वेल बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो एंट्री होती है। फर्स्ट एंट्री है अपनी कैश अकाउंट DR टू कैपिटल, कैश फ्रॉम DR टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। फिर मैं कहूँ कि ना गुड्स परचेज किया हमने कैश, गुड्स परचेज किया हमने रेस्टोरेंट का डिजाइन कर दूंगा, फिर से दे देता हूँ कैश को डेबिट जो किया कैश रियल अकाउंट है और उस क्या होता है व्हाट कम्स इन डेबिट एंड व्हाट गोज आउट डेबिट, व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट एंड या कैश क्या बिजनेस के पास आ रहा है, इन हो रहा है, इन दिनों में आने वाली वस्तु को याद करने वाली वस्तु को सिया है, ठीक है। ये रियल अकाउंट हो गया, वास्तविक अकाउंट का पूरा इसलिए कैश डेबिट हुआ। कैपिटल बिजनेस की लायबिलिटी है, लायबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और मैंने बताया था लायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है तो ऑलवेज हम इसे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, इसलिए कैपिटल क्रेडिट हुआ। बिजनेस अब गुड्स परचेज करें तो क्या एंट्री होगी, तो मैं बताना गुड्स परचेज करें तो एंट्री क्या होगी, गुड्स परचेज करें तो इसकी एंट्री क्या होगी, how to pass the entry for goods purchased, how to pass the entry for goods purchased। तो परचेज बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, परचेज बिजनेस के लिए एक्सपेंस, एक्सपेंस को हम ऑलवेज डेबिट करते हैं, इसमें यहाँ पे करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू। अब परचेज करने से क्या होता है, कैश आउट होता है, कैश चला जाता है। अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट रूल क्या होता है, ऑल एक्सपेंस डेबिट ऑल इनकम्स क्रेडिट, ऑल एक्सपेंस डेबिट और इनकम्स क्रेडिट। तो परचेज का एक्सपेंस है ना, इसलिए क्या हो गया, डेबिट हो गया और इससे कैश आउट हुआ, इसलिए क्रेडिट हो गया। चलो मैं इसका अमाउंट भी यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, 1 लाख 40,000 40,000। फिर आगे चलते हैं कि गुड्स हमने सेल किया, हाँ वेरी गुड, गुड्स सेल किया इसका क्या होता है, चलो आपने ऐसे ही बताइए, गुड्स सेल किया उसका क्या होता है, गुड्स से हम सेल कर रहे हैं उसके अंदर क्या है, गुड्स हम सेल कर रहे हैं इसके अंदर क्या होगी, कैश अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट, कैश फ्रॉम DR टू सेल्स अकाउंट, ओके। अमाउंट हम अज्यूम करते हैं 30,000। फिर मैं बात करूं कि रेंट पेड किया, इसकी एंट्री क्या होगी, रेंट पेड किया
रेंट पे किया, इसकी एंट्री क्या होगी? तो रेंट बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंसेस में क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर बात करेंगे की। मोहन से मशीनरी परचेस की, मोहन से मशीनरी परचेस की, मशीनरी परचेस्ड फ्रॉम मोहन, मशीनरी परचेस्ड फ्रॉम मोहन। तो इस ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री क्या होगी? मोहन से गुड्स, मोहन से मशीनरी परचेस कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या जर्नल एंट्री होगी? मोहन से गुड्स नहीं परचेस कर रहे हैं, मशीनरी परचेस कर रहे हैं, माइंड में रखना। तो मशीनरी क्या है? एसेट्स है, इसलिए क्या होगी? डेबिट होगी। कितनी हो रही है? मशीनरी अकाउंट डेबिट। और टू में क्या है? इस बार जो ट्रांजैक्शन में नेम गिवन है कि मोहन से, और मैंने कहा था ना लास्ट वीडियो कि किसी भी ट्रांजैक्शन में जो परचेज और सेल्स को लेकर होता है, कोई भी ट्रांजैक्शन जो परचेज और सेल्स से रिलेटेड होता है और उसमें किसी पर्सन का नेम गिवन होता है, किसी पर्सन का नेम गिवन होता है, तो वो ट्रांजैक्शन ऑलवेज क्या होता है? क्रेडिट होता है। आई मीन उसमें कैश नहीं आता, वो उधार का लेकर होता है, उसमें उस पर्सन का नेम आता है। तो हमने मोहन से परचेस की, इसका मतलब मोहन ने हमें दिया है, तो मोहन से अकाउंट में जाएगा यहाँ पर शेयर करें और अमाउंट 20,000। ये 5 एंट्री 5 एंट्री आपके सामने लिखी मैंने, और इनसे अब आपको बता दूं कि किस तरह से लेजर बनाते हैं, किस तरह से लोग लेजर बनाते हैं। लेजर में एक्चुअली में अकाउंट बनाना होता है, लेजर में क्या बनाना होता है? एक्चुअली अकाउंट बनाना होता है। हमारे तो अकाउंटिंग का स्कोर काम है, तो एंट्रीज रखना है, जो अकाउंट परचेज कुछ भी नहीं, अगर एंट्रीज करो जो मैंने बता दी। अकाउंट अकाउंट अकॉर्डिंग टू टॉपिक कंडीशंस अलग अलग होते रहते हैं, फॉर्मेट से बनाने का पैटर्न कॉन्सेप्ट भी सेम होता है। ठीक है, हेडिंग का बदल कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? लेजर कर रहे हैं, अकाउंट कर रहे हैं। हमारी एंट्री में सबसे पहले क्या इफेक्ट हो रहा है? कैश इफेक्ट हो रहा है। तो जितनी एंट्रीज हैं, फर्स्ट एंट्री को हम बात करेंगे कैश इफेक्ट हो रहा है, तो सबसे पहले लेजर बनेगी, कैश की बनेगी, तो क्या यूज करेंगे? कैश अकाउंट। हम क्या कराएंगे? कैश अकाउंट। तो कैश के लेजर में कह दो या कैश का अकाउंट कह दो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अकाउंट का जो फॉर्मेट है वो जनरल की तरह नहीं होता है, कंप्लीटली डिफरेंट होता है। कंप्लीट क्या होता है? डिफरेंट होता है। फॉर्मेट कैसे बनाते हैं? आपका जो पेज है उसको 2 इक्वल पोर्शन में डिवाइड कर दो। कितने पोर्शन में? 2 इक्वल पोर्शन में डिवाइड कर दो। हाफ इक्वल क्या? हाफ में डिवाइड कर दो। ये लो हाफ में। तो फर्स्ट जब भी आप अकाउंट का फॉर्मेट बनाओगे आप अपने पेज को 2 इक्वल पोर्शन में डिवाइड करना है। 50% पार्ट डेबिट का होगा और 50% पार्ट क्रेडिट का होगा। फर्स्ट जो पार्ट होगा वो डेबिट का ही रहेगा, डेबिट साइड। अकाउंट में साइड यूज करते हैं, एंट्री में डेबिट और क्रेडिट यूज करते हैं, एंट्री में डेबिट और क्रेडिट यूज करते हैं। लेकिन अकाउंट जब बनेगा, लेजर जब बनेगा, हम डेबिट साइड और क्रेडिट साइड यूज करते हैं। तो जो लेफ्ट साइड है उसमें क्या लिखना है? आपको डेबिट लिखना है, और जो राइट साइड है उसमें आपको लिखना है क्रेडिट। क्या है? क्रेडिट। तो फर्स्ट साइड डेबिट की होगी, सेकंड साइड क्रेडिट की होगी। अब क्या करना है? इसके फॉर्मेट की बात कर रहा था। सबसे फर्स्ट में जो कॉलम आएगा वो डेट का आएगा, डेट के बाद पर्टिकुलर्स। ठीक है, और इधर से लास्ट कॉलम अमाउंट का, और अमाउंट के साथ रुपीस। क्या कॉलम है यहाँ पे? डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। एक यहाँ छोटा सा कॉलम और बनेगा जिसको हम जे है, जनरल फोलियो। मतलब कोई भी एंट्री जनरली किस पेज पे हुई है वो पेज नंबर यहाँ मेंशन करना होगा।
कोई भी एंट्री जनरली किस पेज पे हमने एंटर की है वो पेज हम मेंशन करना होगा, जनरली ब्लैंक ही रहेगा। अब ये था डीआर फाइल का फॉर्मेट, टेंशन की कोई बात नहीं है, बड़ा आसान प्रोजेक्ट है कि जो डीआर का फॉर्मेट होगा कंप्लीटली वही कॉलम, सेम कॉलम आपको सीआर में भी मेंटेन करने होंगे। तो डीआर में कौन कौन से कॉलम मेंटेन किए थे हमने मेंटेन किया था डेट, particulars, JF amount. I am repeating again. Date, particulars, JF amount. सेम यही कॉलम आपको क्रेडिट साइड में यूज करना है। फर्स्ट कॉलम क्या बनाएंगे हम? डेट का बनाएंगे, फिर हम बनाएंगे particulars, लास्ट में किसका बनेगा? अमाउंट का, अमाउंट का बिल्कुल साइन, यहाँ पर भी वह बनेगा आपका JF का। क्या फॉर्मूला आपके साथ समझ गया प्रॉपर्ली? टोटल 8 कॉलम बनेंगे, 4 डेबिट के और 4 क्रेडिट के। जो कॉलम डेबिट के होते हैं सेम वही कॉलम क्रेडिट के भी होंगे। और ये एंट्री नहीं है। अब जो आज की क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं वो लेजर की आई मीन अकाउंट में डिस्कस करने जा रहे हैं। अकाउंट का फॉर्मेट बनाने के लिए आपको कोई इक्वल पोर्शन डिवाइड करना होता है। 50% पार्ट डेबिट का होता है, 50% पार्ट क्रेडिट का होता है। हाँ बताइए जल्दी से, क्या फॉर्मेट आपको समझ में आ गया है? Are you understand about the format? Okay. अब क्या होता है इसके बाद देखिए, डेबिट साइड में हम कुछ भी लिखें, डेबिट साइड में कुछ भी हम लिखें रिकॉर्ड करें, उससे पहले आपको ऑलवेज का यूज करना होगा, टू यूज करना होगा। कोई भी आपको ट्रांजैक्शन जब लेजर में आइटम अकाउंट को लिखा है तो आपको सबसे पहले डेबिट साइड में करना है टू के बाद ही आप ट्रांजैक्शन करोगे। लेकिन क्रेडिट साइड में कुछ भी लिखना है तो टू नहीं लगाना है। तो आप क्या यूज करोगे? आप यूज करोगे बाय। तो टू कौन सी साइड लगाना है? डेबिट साइड में लगाना है। बाय कौन सी साइड में लगाना है? तो बाय क्रेडिट साइड में लगाना है। वापस से बताऊं, टू कौन सी साइड लगाना है? डेबिट साइड में लगाना है। बाय कौन सी साइड में लगाना है? क्रेडिट साइड में लगाना है। अब देखते हैं काम कैसे करना है। लेजर इसकी पर नहीं है, इसकी लेजर हम प्रिपेयर कर रहे हैं। हम लेजर प्रिपेयर करें कैश की, तो अब क्या करना है? 1 2 3 4 5 एंट्रीज है ना, उसमें केवल वही ट्रांजैक्शन चेक करना है, ओनली वही ट्रांजैक्शन चेक करना है जिसके डेबिट में या फिर क्रेडिट में कैश इफेक्ट हो रहा है। आई मीन इस एंट्री में कैश यूज हो रहा है, वो एंट्री इसमें है। फर्स्ट एंट्री में कैश का वैल्यू टू कैपिटल, इस एंट्री में किसका नाम है? कैश का नाम है ना, इसका मतलब इसमें जाएगा। ठीक है, इसमें भी कैश है, लेजर में जाएगा क्योंकि लेजर इसका है, कैश का है। यहाँ भी कैश है, यहाँ भी कैश है, तो इस एंट्री में कहीं भी कैश नहीं है, इसलिए ये एंट्री कैश में नहीं जाती, इस अकाउंट में नहीं जाएगी। आई बात समझ में? यदि किसी भी एंट्री में जो लेजर बना रहे हैं उसका नाम है, उस लेजर में उस अकाउंट में वो एंट्री पास करेंगे, लेकिन नाम ही नहीं है, नेम भी नहीं है तो पास नहीं करेंगे। तो इसमें कैश का डेबिट कैपिटल, कैश डेबिट में है या क्रेडिट में है? इस एंट्री में कैश डेबिट में है या क्रेडिट में है? बताइए जैसे ये जो एंट्री है इसमें कैश डेबिट में है या फिर क्रेडिट में है? तो आप देख लो कैश डेबिट में है। कहाँ पे है? डेबिट में है। इसलिए ये कैपिटल भी कहाँ जाएगा? डेबिट साइड में जाएगा। तो मैंने कहा इसमें साइड यूज करते हैं, जिधर अकाउंट है उस साइड में उसके साथ में ट्रांजैक्शन क्या है उसको ले जाओ। जिधर अपना अकाउंट है, जैसे अकाउंट क्या है? कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट कहाँ है? डेबिट में। कहाँ है? डेबिट में। तो क्या करेंगे? इसको भी कहाँ लेके जाएंगे? डेबिट में। तो यहाँ करेंगे टू, डेबिट साइड टू, साथ में क्या था? कैपिटल अकाउंट, अमाउंट कितना है बताइए, बात समझना नहीं? अब यहाँ देखिए परचेज अमाउंट डेबिट टू कैश, इस बार कैश क्रेडिट में है, सीआर में है, बट इसके साथ क्या है? परचेज है। बताओ कौन सा है? इस बार परचेज अमाउंट डेबिट टू कैश है, बट कैश इस बार डीआर में नहीं है, सीआर में है। तो इस परचेज को कहाँ लेके जाएंगे? कौन सी साइड में लेके जाएंगे? इस बार परचेज सीआर में है और परचेज के साथ, सॉरी इस बार कैश सीआर में है। नो नो,
ध्यान देना, बिल्कुल ध्यान देना। यहाँ पे केस कहाँ है, बीआर का, इसलिए हम परचेज को भी कहाँ लिखेंगे, बीआर साइड में। जिधर आपकी इस अकाउंट की हेडिंग होती है, नाम होता है, वहीं उसको लेके जाते हैं। पर सेकंड एंट्री देखिए परचेज डेबिट में है, या तो कैश डेबिट में था या परचेज डेबिट में है, पर यहाँ क्रेडिट में कैश है। क्रेडिट में क्या है, कैश। सीआर में कैश है, तो का मतलब भी क्या होता है, सीआर होता है। इसका मतलब इस परचेज को भी कहाँ लेके जाएंगे, सीआर साइड में ही लेके जाएंगे, बाय परचेज। अमाउंट आ जाएगा 40,000 रुपए। तीसरे देखो कैश नॉट टू सेल्स, इस बार कैश कहाँ है, डीआर में है। कैश कहाँ है, डीआर में, डीआर में है ना, इसलिए सेल्स भी कहाँ जाएगा, डीआर साइड में ही जाएगा, टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट है 30,000। ये आप बताओ कौन साइड जाएगा, ये आप बताओ। रेट अकाउंट डेबिट टू कैश, और बना किसका लेजर है, कैश का लेजर बना रहे हैं, तो जो कैश के साथ में होता है रेंट, रेंट कौन सी साइड में आएगा, किस साइड में हमें रेंट को रिकॉर्ड करना है, रेंट को कौन सी साइड में रिकॉर्ड करना है। अगेन रॉन्ग। ध्यान दीजिए, कैश की बात हो रही है, कैश की बात क्यों कर रहे हैं, कैश को ही चेक क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हेडिंग क्या है, कैश अकाउंट। हम कैश अकाउंट बना रहे हैं तो कैश को चेक करेंगे। जिस एंट्री में कैश नहीं है वो इस अकाउंट के अंदर भी नहीं आएगी, जिस एंट्री में कैश नहीं है वो एंट्री भी इस अकाउंट में नहीं आएगी। तो देखिए फर्स्ट एंट्री में कैश था, अकाउंट में कैश का है, इसलिए एंट्री कैश में है। अब ध्यान देना, जो अकाउंट बनाते हैं वो खुद कैश अकाउंट बना रहा हूं, कैश अकाउंट में नहीं आएगा। जिस किसी भी लेजर को बनाएंगे, जिस किसी का अकाउंट को बनाएंगे, उसमें खुद के अंदर कभी भी अकाउंट नाम नहीं आएगा, उसके साथ में क्या है, उसका नाम आएगा। उसके साथ में क्या उसका नाम आएगा। मैं कैश का अकाउंट बना रहा हूं तो कैश नाम इधर आएगा नहीं आएगा, पर कैश के साथ साथ क्या इफेक्ट हो जाएगा, वो आएगा। सपोज मैं परचेज की लेजर बनाता, किसके बनाता, परचेज की लेजर बनाता, तो परचेज अंदर नहीं आता, बट उसके साथ क्या है वो वापस देखिए, कैश का डेबिट टू कैपिटल, कैश के मैंने बना रहा हूं, कैश इकट्ठा हो, कैश तो नहीं आ सकता, पर इसके साथ क्या है, इसके साथ कैपिटल। लेकिन कैपिटल कहां जाएगा, जहां कैश खुद तो नहीं आ सकता, जिस साइड में कैश था ना उसी साइड में हम कैपिटल को लिखेंगे। तो कैश कौन सी साइड पे था, डीआर में, कैश कहां था, डीआर में, इसके कैपिटल का की डीआर साइड में। ये वाली साइड होती है उसको डीआर साइड बोलते हैं, और इधर जो साइड होती है उसको सीआर साइड बोलते हैं, इसलिए कैश डीआर साइड में आ गया। यहां पे देखिए परचेज अमाउंट डेबिट टू कैश, इस बार कैश सीआर में है, डीआर में नहीं है, तो खुद तो आएगा नहीं है क्योंकि उसी की लेजर बन रही है, पर इसके साथ क्या था वो जरूर आएगा, इसके साथ था परचेज। लेकिन ये इधर लिखना है और फिर इधर लिखना है, तो देखो इसकी कि कैश खुद कहां है, कैश सीआर में है, तो परचेज को भी कहां लेके जाएगा, सीआर साइड लेके जाएगा, अपने घर में लेके जाएगा। ये कहां रहने से घर में रहेगा, सीआर के घर में रहना है, इसको भी कहां लेके जाएगा, चल तो सीआर हो जा, सीआर घर में चला जाए। तो यहां पे हम क्या करेंगे, बाय बाई परचेज, बाई कहां लगाते हैं, सीआर के किसी भी ट्रांजैक्शन से पहले हम बाई यूज करते हैं, और डीआर के किसी भी ट्रांजैक्शन से पहले हम टू यूज करते हैं। इसमें देखिए कैश नॉट डेबिट टू सेल्स, लेजर किसका बनाया है, कैश का बनाया है, उधर नहीं आएगा, कैश के साथ क्या है, सेल्स है, ठीक है। तो चलो कैश कहां था, कैश डीआर में है, तो सेल्स भी कहां आएगा, डीआर साइड में आएगा, डीआर साइड है, 50% पार्ट डीआर का है, 50% पार्ट सीआर का है। रेंट टू कैश, इस बार कैश कहां पे है, सीआर में है, टू कैश, टू का मतलब सीआर, तो कैश का है 2 में है, सीआर में है, तो रेंट को भी कहां लेके जाएगा, सीआर में लेकर जाएगा। रेंट अकाउंट डीआर कितना हो जाएगा, 20,000। क्या आप समझ में आया, क्या आप समझ में आया। जो भी हम लेजर बनाएंगे हम उसको चेक करेंगे, जो भी लेजर बनाएंगे उसको चेक करेंगे। यदि जिसकी हम लेजर बना रहे हैं, जिसके लेजर बना रहे हैं, तो क्या ध्यान रखना है कि वो खुद उस लेजर का नाम उसके अंदर नहीं आएगा, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जिधर उस लेजर का नाम, उस अकाउंट का नाम एंट्री में है, उसी साइड में हम
उसके सामने जो एंट्री होगी, उसके फ्रंट में जो एंट्री होगी, उसके अपोजिट में जो एंट्री होगी, हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। इस बात को ऑलवेज आपको दिमाग में रखना। जब सब एंट्री सारी हुई, ये एंट्री मैंने क्यों नहीं की, इसका रीजन पता है? लास्ट वाले एंट्री में इसको क्यों रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूं, क्या आपको इसका रीजन पता है क्या? लास्ट वाली एंट्री मैं क्यों रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूं, मुझे इसका रीजन बताइए कि क्या आपको इसका रीजन पता है या इसका रीजन आपको नहीं पता है। तो मैं बताता हूं जो नहीं लिखी रीजन क्या है, क्योंकि हम किसकी लेजर बना रहे हैं, किसका अकाउंट बना रहे हैं, कैश का अकाउंट बना रहे हैं। और इस एंट्री में तो क्या है, ना तो यहाँ कैश है और यहाँ भी कैश नहीं है। तो किसी भी एंट्री में जो हम लेजर बना रहे हैं उसका नाम ही नहीं, कोई एंट्री जिसमें उस लेजर का नाम है ही नहीं, वो उस लेजर में आएगी भी नहीं। ये रीजन था। कैश का लेजर बना रहे हैं, फर्स्ट एंट्री में कैश था इसलिए लिख दिया, यहाँ पे कैश सेकंड में लिख दिया, यहाँ पे कैश रिकॉर्ड कर दिया, यहाँ पे कैश रिकॉर्ड कर दिया, पर इसमें ना डीआर में ना सीआर में कैश है ही नहीं, इसलिए इस एंट्री को मैं केस की लेजर में रिकॉर्ड नहीं कर सकता। हाँ, यदि यहाँ पे होता मशीन टू कैश, मोहन नहीं होता मशीन टू कैश, तो आ गया केस, तब ये एंट्री भी इसके अंदर रिकॉर्ड की जाती क्योंकि कैश का नाम आ गया। पर अभी एट प्रेजेंट जो ट्रांजेक्शन है उसमें कैश नहीं था, कैश इफेक्ट नहीं हो रहा था, इसलिए हमने इस ट्रांजेक्शन को कैश के अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया। क्या ये बात आपके समझ में आ चुकी है? तो मुझे जल्दी से बता दीजिए, आप मुझे बता दीजिए कि क्या आपकी समझ में आई है या नहीं आई है इनकी समझ में। याद रखना, जो लेजर बना रहे हैं उसका नाम किसी एंट्री में है तो लिखना है, रिकॉर्ड करना है, नाम ही नहीं है तो रिकॉर्ड भी नहीं करना है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कैसे बन गई, मतलब केस के लेजर कंप्लीट होगा ना, दो बार नहीं बनेगी। किसी भी एंट्री में जो चीज आ रही है उसकी एक बार यदि उसका अकाउंट बन जाता है, एक बार उसकी लेजर बन जाती है, दोबारा उसकी नहीं बनती है। अब सेकंड लेजर किसकी बनेगी, कैपिटल की, किसकी बनेगी, कैपिटल की। कॉन्सेप्ट यही रहेगा जिस तरह से हमने ये बनाया है, तो इसी तरह से हम उसका भी काम करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।